गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटेग्रेशन। इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल भी बोला जाता है, दो पार्ट्स में आता है ये। पहले हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल और इसके कुछ बेसिक्स आज हम करेंगे, जैसे कि इंटेग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। इंटेग्रेशन का अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग चेक करें तो क्या होता है, कलेक्शन और समेशन करनी, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर जो है, जो पूरा डेरिवेटिव से रिलेटेड है, इसको इंटेग्रेशन को हम बोल सकते हैं दैट इज़ एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, ऑल्सो नॉन एज प्रिमिटिव। जैसे सिंपली हम लोग देखें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अगर मुझे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इंटेग्रेशन on both sides, integration on both sides, then what we will have, integration d upon dx sin x is equals to integration cos x dx। और जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होते हैं वे ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इंटेग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन एक्स प्लस सी। और ये सी क्या है, दैट इज़ सम कांस्टेंट जो लगेगा। और ये क्यों लगता है उसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली डेरिवेटिव करें, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस वन। अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस वन का करना है तो डेरिवेटिव दोनों के पास जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ वन क्या होता है, ज़ीरो। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस सेवन। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और सेवन का डेरिवेटिव ज़ीरो। इज़ इट क्लियर। सिमिलरली अगर हमें कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, दैट इट विल बी साइन एक्स प्लस सी विद सम कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है विद डी एक्स, वो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी, ओके। तो ये कांस्टेंट हर जगह पे लगेगा ही लगेगा। और डेरिवेट और इंटीग्रेशन को हम सिंपली अगर जानना चाहें कि इसको और किस किस नेम से जाना जाता है, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल और प्रिमिटिव, या फिर इसको बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। इज़ इट क्लियर। तो ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है दैट इज़ द अपोजिट, एंटी टू द डेरिवेटिव। इज़ इट क्लियर। अब हम कुछ फॉर्मूलेज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने डेरिवेटिव्स में फॉर्मूलेज किए थे और फॉर्मूलेज के बेस पे आपने सारे क्वेश्चन से सॉल्व किए, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, जैसे उसमें फर्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट किया था वो ज़ीरो हो गया था, बट यहाँ पे अपोजिट चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, एक्स प्लस सी। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स।
सिंपली dx है। और हम जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता हम वहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं 1, यानी कि 1 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। तो 5 तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x प्लस सी। सभी को समझ आ गया? ठीक है, आगे चलें। तो नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx। ठीक है, जैसे हमने डेरिवेटिव किया था, डेरिवेटिव में क्या था कि पावर आगे आ जाती है और एक यहाँ से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे हमने इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, समेशन, सम करना या किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितनी उसकी पावर है उसमें एक और कलेक्ट कर देंगे, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और याद रखना c हमेशा साथ में लगाना ही लगाना है। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है तो पहले ये एक्स स्क्वायर को उठा के न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो वो क्या बन जाएगा x रेज़ टू पावर -2 dx। अब ये टर्म जो है वो बिल्कुल इस टर्म से मिलती है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, x रेज़ टू पावर -2 और ये +1, नीचे भी -2 +1 प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अगेन इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देंगे, नीचे ले जाएंगे, दैट इट विल बी -1 अपॉन x प्लस c। तो ये हमारा रहा थर्ड फॉर्मूला। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया सभी के? ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ वन, वो क्या है? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x, दैट शुड बी सेम विद कांस्टेंट c। और फिफ्थ वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, वो क्या होगा -cos x प्लस c। सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दैट विल बी sin x प्लस c। सेवन्थ हमारा आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x dx, वो क्या होता है tan x प्लस c। और नेक्स्ट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेकंड x प्लस c। नाइन्थ हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर x dx, वो क्या होगा -cot x प्लस c। इज़ इट क्लियर? टेंथ फॉर्मूला हमारा है कोसेकेंड x cot x dx, और इसका फॉर्मूला क्या होगा -कोसेकेंड x प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सारे फॉर्मूलेज वो थे जहाँ पे एंगल सिर्फ x था। अगर x की जगह पे कुछ और आ जाए तो लेट्स सी द 11th वन। जैसे हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x हम कैसे करते हैं? पहले साइन का डेरिवेटिव, दैट इज़ कॉस ऑफ एंगल, फिर जो एंगल में है उसका डेरिवेटिव 2, ये आ जाता है मल्टीप्लाई में,
बस इतना सा ही डिफरेंस है इंटीग्रेशन ऑफ और डेरिवेटिव में। अगर हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव होके वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं एंड दैट इज़ माइनस कॉस ऑफ एंगल, और एंगल का जो डेरिवेटिव है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। समझ में आया? देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव होके आगे मल्टीप्लाई हो गया, और इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव होके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो इसी तरह से एक और है हमारा cos ऑफ 5x। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन तो हमें पता है कि क्या है, sin 5x, और यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5, वो जाएगा डिनोमिनेटर में। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर sin x। तो e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन तो e रेज़ टू पावर x ही रहेगा, दैट इज़ 7x, और जो एंगल का डेरिवेटिव है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, नीचे। इज़ इट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाएं, जैसे साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x + 9 dx। तो साइन का इंटीग्रेशन तो हमें सिंपली पता है कि कॉस ऑफ एंगल चलेगा, और एंगल का डेरिवेटिव 9 का कांस्टेंट का 0 और 7x का डेरिवेटिव 7, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक और करके देखते हैं 15th वन, जैसे हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 4e रेज़ टू पावर x - 3 sin x dx। अब ये बिल्कुल हमारी डेरिवेटिव जैसी सिचुएशन बन जाती है कि एक इक्वेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं और दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, चाहे प्लस पॉजिटिव साइन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है तो पहले इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा, 4e रेज़ टू पावर x - dx इंटीग्रेशन 3 sin x dx। समझ में आया? फिर 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x -3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन दैट इज़ -cos x + c। समझ में आया? और ये हमारा आंसर क्या बनेगा, 4e रेज़ टू पावर x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज़ 3 cos x + c। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो लेट्स सी द लास्ट वन। आज के हमारे जो लेक्चर का जो लास्ट फार्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब देखो हमने पहले इंटीग्रेशन किया था 1/x², ठीक है, एक और भी करके देख सकते हैं 1/x⁵। इनका इंटीग्रेशन करने का मेथड डिफरेंट है क्योंकि इनकी पावर 2 है, 5 है, यानी कि मोर देन 1 है, तो इनको पहले ऊपर लेके जाएंगे फिर इंटीग्रेशन होगा। बट अगर किसी सिचुएशन में 1/x वाली टर्म आ जाए और यहाँ पे x की पावर क्या होनी चाहिए, 1, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है दैट इज़ log x + c। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो हमने फॉर्मूलेज 11 से लेकर 15 तक किए हैं, यहाँ पे सब जगह पे देखो x की पावर्स क्या हैं, 1 है। यहाँ पे x की पावर्स क्या हैं, 1 है। और ये जो फॉर्मूले हैं तभी अप्लाई होंगे जहाँ पे एंगल में x की पावर क्या होगी, 1। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x की पावर यहाँ पे 1 होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूले वर्क करेंगे। ओके, पहले ये इंट्रोडक्शन को समझो, सारे फॉर्मूलेज़ को, जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज़ लर्न किए थे इनको भी लर्न करना है। ओके, देन आफ्टर सेकंड लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।